सो तीनों एक ही बेड पर लेटे थे। यूहेंग और यिंग तो सो गए थे, लेकिन जियान उन्हें घूर रहा था। उसने यूहेंग से कहा कि उसे बीच में सोने दे, लेकिन वो नहीं माना। जब वो नहीं माना तो दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। यिंग की आंखें खुल गई और दोनों बड़े ही ऑकवर्ड सिचुएशन में थे और हिचकिचाते हुए वहां से भाग गए। वो दोनों ही बच्चों की तरह लड़ रहे थे। अब जब वो बाहर गए, यिंग ने कमरे में छानबीन करना शुरू कर दिया। तभी किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर से ताला मार दिया। यिंग को लगा कि यूहेंग को अब शक हो गया है। तभी सूतू वहां आया और उसने गार्ड्स को मार दिया और यिंग को वहां से ले गया। अब जाके यूहेंग की गार्ड का नाम पता चला शुवान। सो उसने उन दोनों को देख लिया और दोनों डर गए, लेकिन शुवान ने यिंग के डैड की मुहर उसे दे दी और बताया कि उसने ही नकली मुहर बनाकर उसके पापा को फंसाया था। यिंग उससे बहुत नाराज थी, लेकिन शुवान मजबूर थी। उसे यूहेंग का ऑर्डर मानना ही पड़ा। तब वो इतनी पावरफुल भी नहीं थी कि मदद कर सकती। उसने बताया कि यूहेंग रॉयल ब्लड नहीं है और वो टैटू बस बनाया गया है। जैसे कि वो मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छा था, तो शुवान ने उसे एक पाउडर दिया जिससे बचा जा सकता था। सूतू ने उससे भी चलने को कहा, लेकिन वो यूहेंग के करीब रहना चाहती थी। दूसरी तरफ यूहेंग को सब समझ आ गया था कि यिंग नाटक कर रही है और ये सब उसे पेविलियन में ही समझ में आ गया था। उसका ऑब्जर्वेशन देखकर जियान भी इम्प्रेस था। यूहेंग जानता था कि वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है, वो भी जब वो अकेला हो, इसीलिए वो उसके साथ सोने आए। यूहेंग ने जियान पर वार कर दिया और उसकी इंटरनल एनर्जी बहुत ही मजबूत थी। बहुत सारे सैनिकों ने उसे घेर लिया। जब जियान सारे सैनिकों से लड़ने लगा तो यूहेंग उसे मारने के लिए बढ़ा। तभी यिंग और सूतू ने वो पाउडर छिड़क दिया और गायब हो गए। जो भी पाउडर था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। यूहेंग के मुंह से खून निकलने लगा। अब यिंग और जियान साथ थे। जियान ने पूछा कि उसने सच क्यों नहीं बताया। यिंग के पास अब मार्शल आर्ट्स स्किल्स नहीं थी। उसे लगा कि वो ऐसे ही यूहेंग के करीब जा सकती है और अगर उसे बताती तो वो उसे रोकता। खैर, इतना समय मिला तो उसे बहुत कुछ पता चल गया था। यूहेंग रॉयल ब्लड नहीं था और भी बहुत कुछ। यिंग ने सोचा कि मस्क से उसकी यादें वापस आ गई थी, तो हो सकता है कि मार्शल आर्ट्स स्किल्स भी वापस आ जाएं। जैसे ही उसने मस्क सूंघा, उसे खून की उल्टी होने लगी। उसका मस्क सूंघना काम नहीं किया। जियान उसके साथ ही था। तभी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। जुवान उन्हें मारने आई थी। यूहेंग ने उससे वादा किया था कि अगर वो उन्हें मार देगी तो वो उसे फ्री कर देगा। उनकी आपस में लड़ाई हुई। सूतू ने सबको मार दिया, लेकिन यिंग और जियान दोनों ही घायल हो गए। शुवान ने यूहेंग को उनकी मौत की खबर दी और वादे के हिसाब से यूहेंग मिशन पूरा होते ही उसे आज़ाद करने वाला था। यूहेंग यिंग को बचाना चाहता था, लेकिन उसने उसे ही फंसाने की कोशिश की, इसलिए उसे पछतावा नहीं था। फुरोंग और यूहेंग की शादी हो गई थी। जैसे ही उसने घूंघट उठाया, फुरोंग ने उसे मारने की कोशिश की। यूहेंग ने उसे वार्निंग दी कि ये उसकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर वो उसे मारती है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद दोनों किंग से मिले। किंग को जियान की मौत का दुख था। फुरोंग ने वादा किया कि वो यूहेंग की मदद करेगी। जैसे ही वो उठे, उसने यूहेंग की बेल्ट खींच ली और सूतू ने उसके कपड़े उतार दिए। यिंग ने उसके ऊपर लिक्विड डाला, जिससे उसका टैटू गायब हो गया। यिंग और जियान दोनों मरे नहीं थे। शुवान ने उन्हें पहले से ही बता दिया था कि क्या होगा, तो दोनों ने मरने का नाटक किया था। उनका प्लान यूहेंग को किंग के सामने एक्सपोज करने का था। जैसा कि उसकी मार्शल आर्ट्स स्किल्स बहुत अच्छी थी, उससे जीत पाना मुश्किल था। फुरोंग ने शादी करने का फैसला किया और उनका प्लान ऐसे ही काम करने वाला था। यिंग को चिंता थी कि वो फेल हो जाएगी, लेकिन अब कि उसके साथ फुरोंग, सूतू और वो भी था, तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं थी। प्रेजेंट में किंग ने पूछा कि मैटर क्या है, उसका ब्लॉसम गायब कैसे हुआ। साफ था कि वो रॉयल ब्लड नहीं था। यिंग ने अपने पिता की सील दिखाई और बताया कि उसने ही वो चुराई थी और उसके पिता को फंसाया था। यूहेंग ने मानने से मना कर दिया, तो शुवान गवाही देने के लिए आई और बताया कि कैसे उसने सुयिंग के पिता को फंसाया था और मार दिया था। किंग बहुत गुस्से में थे। उन्होंने यूहेंग को गिरफ्तार करने के लिए कहा, लेकिन उसने यिंग का गला पकड़ लिया और वहाँ से भागने की कोशिश की। सैनिकों ने तलवार नीचे कर ली थी। उसने यिंग को जोर का धक्का दिया और वहाँ से भाग गया। यिंग घायल हो चुकी थी और उसे होश नहीं था। डॉक्टर ने उसे देखा तो बताया कि उसका दिल घायल हो चुका है। उसके पास गिनती के दिन बचे थे। शायद वो खुद को मरने से रोक रही थी, क्योंकि उसकी लास्ट विश पूरी नहीं हुई। गार्ड चुआन को लेकर आया। वो एक डॉक्टर थी और शायद वो यिंग को ठीक कर सकती थी। उसकी एक शर्त थी कि जियान उससे शादी करे। जियान यिंग को कैसे भी बचाना चाहता था, इसलिए उसने हाँ कर दिया। थोड़ी देर बाद चुआन ने बताया कि अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यिंग मर चुकी थी।
जियान सच एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। बड़ा ही इमोशनल माहौल हो गया था। यिंग की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। यिंग ने अचानक आंखें खोल दी। वो लड़की चुआन की बहन थी, चुआन नहीं, सो उसका नाम हुआ मेंग था। यिंग के होश में आने से सब बहुत खुश थे, लेकिन वो फिर से बेहोश हो गई। वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, इसलिए उसे आराम करने की ज़रूरत थी। जियान ने उसे थैंक्स कहा। हुआ ने याद दिलाया कि वो अपना वादा ना भूले और उसे शादी करनी ही होगी। जियान रात भर यिंग को पकड़े बैठा रहा। जब यिंग को होश आया तो जियान ने उसे बताया कि यूहेंग भाग गया है, लेकिन उसके पिता का नाम क्लियर हो चुका है, वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट डे सुवान अब दूर जा रही थी। शोतू उससे रुकने के लिए बोल रहा था। सुवान की फैमिली को भी यूहेंग ने मार दिया था। उसका बदला पूरा हुआ और अब उसने रिजाइन भी दे दिया था, तो उसके रुकने की कोई वजह नहीं थी। अब चारों बैठकर बातें कर ही रहे थे, तभी हुआ वहाँ आ गई और जियान को हनी हस्बैंड बुलाने लगी। यिंग को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। फोरोंग ने उसे पूरी बात बताई, जिसके बाद जियान ने उससे बताया कि उसने ऐसा क्यों किया। हुआ उनके बीच में घुस गए और यिंग से उससे दूर रहने को कहा, क्योंकि वो उसका होने वाला हस्बैंड था। यिंग को बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसने जियान को जाने दिया। जियान ने हुआ से बताया कि वो शादी तो कर लेगा, लेकिन इससे ज़्यादा वो एक्सपेक्ट ना करे। हुआ ने अभी यिंग को पूरी तरह से ठीक नहीं किया था। अगर वो उसके साथ अच्छे से नहीं रहेगा तो वो आगे का काम नहीं करेगी। यिंग ने पैलेस छोड़ने का फैसला किया। हुआ उसे जलाने के लिए जियान से चिपक रही थी और उसे अलविदा भी नहीं कहने दिया। सूतू को लगा कि उसे बुरा लग रहा होगा, लेकिन उसके लिए यूहेंग को पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी था। जियान की शादी हो चुकी थी। उसने हुआ से कहा कि वो जल्दी से यिंग का इलाज करे, लेकिन वो उसे अपने पास बैठने का इशारा कर रही थी। जियान बहुत उतावला हो रहा था। उसने बताया कि उसने शादी तो कर ली है, लेकिन वो उसके साथ कभी नहीं सोएगा, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता, उसे केवल यिंग पसंद है। हुआ उसके पास गई और उसका मुंह बंद कर दिया। जियान ने गुस्से में उसका घूंघट हटाया और उसे देखकर हैरान हो गया। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि हुआ ने यिंग से शादी करने को कहा था। वो बस अपनी बहन का बदला लेना चाहती थी। जियान ने उसे पूछा कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। उसने शादी भी मन से नहीं की थी। यिंग बस उसे सरप्राइज देना चाहती थी। अब जब दोनों साथ थे तो खुश थे। अगले दिन गार्ड ने बताया कि यूहेंग पकड़ा गया है। यिंग उससे मिलना चाहती थी। जब वो वहाँ गए तो वो बुरी हालत में बंधा हुआ था। यूहेंग ने पूछा कि वो दोनों बहुत खुश होंगे। आखिर उसका लंबा इंतजार खत्म जो हुआ। यूहेंग बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसने बहुत कोशिश करके ये सब बनाया था। दोनों ने मिलकर कुछ ही दिनों में सब कुछ बर्बाद कर दिया। जियान ने कहा कि अब वो अपनी सजा भुगते और वहीं पर सड़े। यूहेंग ने बताया कि उसने ही उसकी माँ को जहर दिया था और बॉर्डर पर भी भेजा था, क्योंकि किंग उसे क्राउन प्रिंस बनाने वाले थे, और यिंग के पिता को भी उसने ही मारा था, क्योंकि वो उसका सच सबके सामने लाना चाहते थे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो मारे नहीं जाते। यिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने यूहेंग को जोर का थप्पड़ मारा। यूहेंग पागल हो चुका था और अजीब तरीके से हंस रहा था। शुएंग ने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी और जियान ने वादा किया कि वो उसका ध्यान रखेगा। सूतू को सुवान को ढूंढने जाना था और वो चला गया। फोरोंग भी अपने मायके चले गए। दोनों किंग से मिलने गए और किंग बहुत खुश थे। उन्होंने यिंग से माफ़ी मांगी। यिंग को उनसे कोई नाराज़गी थी भी नहीं। जियान ने वो जेट उन्हें दिखाया। वो जेट जियान की माँ ने ही यिंग की माँ को दिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि दोनों की शादी हो, लेकिन जियान को बॉर्डर पर जाना पड़ा। इस वजह से यूहेंग की एंगेजमेंट यिंग से हो गई थी, तो उनका मिलना घूम फिरा कर हो ही गया। दोनों बहुत ही खुश थे, साथ थे और एक बेबी को जन्म देने की प्लानिंग कर रहे थे। अगर लड़का होता तो जियान का सरनेम और लड़की होती तो यिंग का सरनेम मिलने वाला था। और यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।